पाक फौज के अफसरान की अयाशी भरी जिंदगी के बारे में बहुत से लोग बहुत सी कयास आराइयां करते हैं। कुछ लोगों की जानबूझकर फैलाई जाने वाली गलतफहमियां और झूठ भी इस प्रोपोगंडे का हिस्सा हैं, जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम के जहनों को फौज के हवाले से आलूदा करना है ताकि फौज और अवाम के दरमियान दरार डाली जा सके। इन इल्जामात और झूठे प्रोपोगंडे का सद्देबाब करने के लिए कुछ हकाइक को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि फ़ौज से ज़्यादा अयाशी तो पाकिस्तान के दूसरे सरकारी महकमों के अफसरान करते हैं। मसलन आप ये नहीं जानते होंगे कि फौज के 10% से ज्यादा अफसरान ब्रिगेडियर रैंक तक नहीं पहुंचते, यानी BPS 20, जबकि इसके मुकाबले में सिविल इदारों के तकरीबन 70% के करीब अफसरान BPS 20 में पहुंचकर रिटायर्ड होते हैं। इसी तरह पाक फौज के सिर्फ 2% अफसरान मेजर जनरल रैंक तक पहुंच पाते हैं और इससे मजीद कम यानी 0.4% लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक तरक्की पाते हैं, और ये तरक्की वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पेशा वाराना सलाहियतों की बिना पर ही हासिल करते हैं। इस तरक्की का उनके खानदानी पस मंजर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है कि एक जनरल का बेटा ही सिर्फ जर्नैल बन सकता है, जबकि हकीकत ये है कि आज तक किसी जर्नैल का बेटा आर्मी चीफ नहीं बना। लेकिन जनरल मुशर्रफ, जनरल जहांगीर करामत, जनरल वहीद काकड़, जनरल असलम बेग और जनरल ज़ियाउल हक जैसे लोग भी आर्मी चीफ बने, जिनके वालिदैन का अस्करी शोबे से कोई ताल्लुक नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी पाक फौज को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और दुश्मन के मुकाबले में हमारी फौज हमेशा कामयाब रहे। अगर आप सब भी हमारे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बहकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, हमारे सिविल इदारों की तरह फौजी अफसरान भी पानी, बिजली और गैस के बिलों से आजाद नहीं होते, बल्कि वो अपने तमाम बिल अदा करते हैं, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। फौज के तमाम अफसरान से इनकम टैक्स की अदायगी तनख्वाह से कटौती की सूरत में की जाती है, जो कि एक साल में 2 माह की तनख्वाह के बराबर है। अगर फौजी अफसरान को सरकारी रिहाइश का अलाट हो जाए तो उसे तनख्वाह में मकान का किराया नहीं मिलता। ब्रिगेडियर से कम रैंक का कोई भी अफसर सरकारी गाड़ी रखने का मुजाज नहीं है और सरकारी गाड़ी का निजी तौर पर इस्तेमाल भी सख्ती से मना है। फौजी अफसरान इब्तदाई दिनों से ही आर्मी हाउसिंग स्कीम के मेंबर बन जाते हैं और फिर सर्विस के दौरान उनकी तनख्वाह से स्कीम के मुताबिक रकम माहाना तौर पर काटी जाती है। उनके रिटायरमेंट पर एक 3 कमरों का अपार्टमेंट उनको अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा अदा करने के बाद अलॉट किया जाता है। अब पहले की तरह जुदा घर नहीं, सिर्फ अपार्टमेंट ही मिलते हैं। DHA में प्लॉट भी बतौर सर्विस बेनिफिट सिर्फ अच्छे डिसिप्लिन वाले आर्मी ऑफिसर्स, JCOs या शहदा के खानदानों को अलॉट किया जाता है। शहदा खानदान के अलावा बाकी सबको रिटायरमेंट के बाद भी किस्तों में जमीन की कीमत अदा करनी पड़ती है। सिर्फ तरक्याती चार्जेस ही छोड़े जाते हैं। फौज के तमाम अफसरान को ज़रई जमीन अलाट नहीं की जाती, सिर्फ शहदा के अहले खाना और ऐसे अफसरान या सिपाहियों को दी जाती है जिनको किसी भी ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने की बिना पर माजूरी का सामना हो, या फिर कुछ सीनियर अफसरान को उनकी आला खिदमात के एतराफ़ के तौर पर अलाट की जाती है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है जो कि हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देता है। इस इदारे में फौज से 44 साल की उम्र में रिटायर होने वाले 90% अफसरान को दोबारा मुलाजमत दी जाती है, जबकि इसके बरअक्स किसी भी सिविल महकमे में मुलाजमीन को 60 साल उम्र से पहले रिटायर्ड नहीं किया जाता। फौजी अफसरान के बारे में सबसे बड़ी और आम गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि सिर्फ FA पास होते हैं। फौज के तमाम अफसरान के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। वो मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होने के 2 साल के अंदर ग्रेजुएशन यानी BS की डिग्री हासिल कर लेते हैं। BS का ये प्रोग्राम भी 4 साल का है जो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले PMA में 2 साल और बाकी सर्विस के पहले 2 साल। उसके अलावा कुछ टेक्निकल शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ फील्ड्स में मुल्क की चोटी की जामियात से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री करवाई जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की कोर्सेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और आला तालीम के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल की जाती हैं। बाकी दुनिया भर में पाक फौज के अफसरान की पेशा वाराना सलाहियतों और महारत की दाद दी जाती है। लिहाजा ये सब किसी FA पास के बस की बात नहीं कि आलमी या कौमी मंजरनामे पर हर फॉर्म पर पुरएतमाद होकर मुल्क की नजरियाती असास का दफा कर सके। फौज में ये ब्लडी सिविलियन जैसा जुमला बोलने की किसी को जुर्रत नहीं होती, क्योंकि आज की पाक फौज में 90% से जायद वो हैं जिनके वालिदैन सिविलियन हैं। जो बाकी 10% फौजी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें अपने साथियों और दोस्तों के जज्बात और ख़ानदानी पस मंजर का बखूबी अंदाजा है और वो फौजी डिसिप्लिन और तरबियत की बिना पर ऐसी बद अखलाकी करने का सोचते भी नहीं। हर बड़े इदारे की तरह फौज में भी कभी कभार ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो अपनी जाती फेल की बिना पर इदारे के लिए भी बाइसे तशवीश बन जाते हैं। सिविल इदारों के बरक्स जहां पाकिस्तान सिविल सर्विस के अफसरान को नौकरी से बर्खास्त करने की मिसाल शाज़ो नादिर ही मिलती है, वहीं पाक फौज ने अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बिना पर हालिया कुछ सालों में 200 से ज्यादा अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया है और सख्त सजाएं दी हैं।
जराइम जैसा कि ओहदे का नाजायज इस्तेमाल और करप्शन फौज में नाकाबिल कबूल है, मगर इदारे के वकार को मरकूज़ खातिर रखते हुए इन सजाओं की अवामी सतह पर तशहीर नहीं दी जाती। पाक फौज और इसके अफसरान जवान इसी धरती के बेटे हैं, अपने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मसाइल से बखूबी वाकिफ भी हैं और इन मसाइल का सामना भी करते हैं। बिजली और गैस की लोड शेडिंग हो या कोरोना के बायस लॉकडाउन हो, इन सब का फौजी छावनियों पर बराबर नफाज किया जाता है। फौजी छावनियों में नजर आने वाली सफाई और नज़्म व नस्क की वजह इजाफी वसाइल नहीं बल्कि आला तंजीम, हुक्काम आला की निगरानी और तवज्जो है, जबकि सिविल मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन में अफरादी कुव्वत होने के बावजूद इन खसूसियात का फुकदान नजर आता है। दफाई बजट के बारे में मनफी प्रोपोगंडा किया जाता है कि ये शायद पाकिस्तान की ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा है और बजट का 80% हिस्सा दफा पर खर्च होता है। हालांकि सच ये है कि मौजूदा बजट में दफा का हिस्सा 20% से भी कम है, जबकि हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क का दफाई बजट 10 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने अपने दफा को नाकाबिल तस्खीर बना लिया है। जिस बजट को ज़्यादा समझा जाता है उसके बारे में जान लें कि पाकिस्तान के फी फौजी जवान अखराजात दुनिया में पहले 50 ममालिक से भी कम है। पाकिस्तान के एक फौजी पर फीकस खर्चा दुनिया भर में सबसे कम है। और सबसे ज़रूरी बात जो हम सब पाकिस्तानियों को समझने की ज़रूरत है कि हम सब और ये फौज इसी धरती माँ की औलाद हैं। हम सब की कोशिश है कि हम आने वाली नस्लों को एक खुशहाल और पुरअमन जिंदगी दे सकें। कोई एक पेशा दूसरे पेशे से बेहतर नहीं है। हम किसी भी पेशे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना ही किसी को इसका हक है, क्योंकि सभी पेशे काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, खुशहाल होगा। हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। दुनिया की कोई फौज भी अपनी आवाम की मदद और मर्जी के बगैर कोई जंग नहीं जीत सकती और हमें इस हकीकत का अच्छी तरह इदराक है। बहादुर आवाम की अखलाकी हमायत के बगैर फौज चाहे जितनी भी असला बारूद से लेस हो, जंग शुरू तो कर सकती है मगर जीत नहीं सकती। लिहाजा अवाम भी ये जिम्मेदारी समझे कि कम से कम उन लोगों का निशाना ना बने जो फौज और अवाम को तकसीम करना चाहते हैं। इस तरह के शर पसंदों और साजिशियों को पहचानने का आसान तरीका ये है कि उनसे दफाई बजट जैसे मौज़ूआत पर राय ली जाए। आप खुद देखेंगे कि ये कैसे साबित हक़ाइक़ को अदाद शुमार में हेरा फेरी करेंगे। लिहाजा हमें बहसीयत कौम तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकें। और अगर आप भी अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।